कभी सोचा है कि जानवर एक ही समय में मजाकिया और दुखी दोनों क्यों हो सकते हैं? खैर, चलो पशु भावनाओं के विरोधाभास में गोता लगाते हैं। इसे चित्रित करें। एक कुत्ता अपनी पूंछ का पीछा कर रहा है, एक बिल्ली एक ककड़ी से चौंक गई है, या एक पक्षी अपने स्वयं के प्रतिबिंब पर नृत्य कर रहा है। इन दृश्यों से एक या दो लोगों का ठहाका लगना तय है। लेकिन ये सब खिलखिलाहट और पेट की हंसी नहीं है। ऐसे समय होते हैं जब जानवर ऐसे व्यवहार प्रदर्शित करते हैं जो हमारे दिल के तारों को टटोलते हैं। एक कुत्ता अपने मालिक की कब्र के पास फुसफुसाता है, एक माँ बिल्ली अपने खोए हुए बिल्ली के बच्चे का शोक मनाती है, या एक तोता अपने दिवंगत साथी के नाम को दोहराता है। खुशी और दुख के ये क्षण केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं हैं। जानवर भी भावनात्मक प्राणी हैं। वे एक बिके हुए शो में स्टैंड अप कॉमेडियन की तरह प्रफुल्लित हो सकते हैं, या एक खोए हुए प्यार पर सिर खपाने वाले कवि की तरह उदास हो सकते हैं। इसलिए अगली बार जब आप एक अजीब जानवर वीडियो देखते हैं या एक पालतू जानवर को निराश देखते हैं तो इसे याद रखें। जानवर, ऐसा लगता है, हमारे जैसे ही भावनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला में सक्षम है। आइए उन क्षणों में गोता लगाएं जो हमें हंसाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुत्ते अपनी पूंछ का पीछा क्यों करते हैं? खैर, ये हमारे लिए एक मूर्खतापूर्ण खेल की तरह लग सकता है, लेकिन यह वास्तव में हमारे प्यारे दोस्तों के लिए ऊर्जा को जलाने, बोरियत का मुकाबला करने और यहाँ तक कि तनाव को कम करने का एक तरीका है। हाँ, वह सही है। हमारे कैनाइन साथियों ने फिट और मानसिक रूप से उत्तेजित रहने का एक मनोरंजक तरीका पाया है। अब चलो फैंसी की उड़ान लेते हैं और तोतों के बारे में बात करते हैं। ये एवियन चैटरबॉक्स मानव भाषण और अन्य ध्वनियों की नकल करने के लिए जाने जाते हैं जो वे अपने वातावरण में सुनते हैं। हालांकि यह हमें एक हार्दिक हंसी प्रदान कर सकता है, ये वास्तव में जंगल में उनके लिए एक जीवित रहने की रणनीति है। अन्य पक्षियों की कॉल की नकल करके तोते प्रभावी रूप से खुद को छिपा सकते हैं और संभावित शिकारियों को दूर कर सकते हैं। ये लुका छिपी के उनके अपने संस्करण की तरह है, बस इसमें बहुत अधिक विवाद शामिल है। और बंदरों की प्रफुल्लित करने वाली हरकतों को कौन भूल सकता है? ये प्राइमेट्स अपने चंचल व्यवहार के लिए जाने जाते हैं, जिसमें अक्सर पेड़ों से झूलना, अपने साथियों के साथ कुश्ती करना और यहाँ तक कि चेहरे बनाना भी शामिल है। लेकिन ये सब मजा और खेल नहीं है। डबवर्स द्वारा संचालित। डबवर्स द्वारा संचालित। जैसा कि आप देख सकते हैं, जानवर काफी कॉमेडियन हो सकते हैं जब वे बनना चाहते हैं। लेकिन उन क्षणों के बारे में क्या जो हमारे दिल के तारों को छूते हैं? हमारे जैसे जानवरों में भावनाओं का एक पूरा स्पेक्ट्रम होता है। और हाँ, इसमें अधिक उदास लोग भी शामिल हैं। आपने हाथियों को अपने मृतकों का शोक मनाते हुए सुना होगा। वे एक गिरे हुए कॉमरेड के शरीर की रक्षा करने के लिए जाने जाते हैं, इसे अपनी चड्डी से धीरे से छूते हैं, लगभग जैसे कि वे उनके अंतिम सम्मान कर रहे हों। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह व्यवहार उनकी जटिल सामाजिक संरचना का एक हिस्सा है, जो उनके गहरे बंधन और सहानुभूति का प्रमाण है। फिर हमारे कुत्ते साथी हैं। कभी ध्यान दिया है कि जब आप बहुत लंबे समय तक दूर होते हैं तो आपका कुत्ता थोड़ा नीचे कैसे लगता है? ये सिर्फ आपकी कल्पना नहीं है। कुत्ते अवसाद के लक्षण प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे कि ऊर्जा की कमी या भूख की कमी, खासकर जब उनके मालिकों से अलग हो जाते हैं। इस व्यवहार को एक अस्तित्व तंत्र माना जाता है, कुत्तों के लिए अकेलेपन और तनाव की अवधि के दौरान ऊर्जा संरक्षण करने का एक तरीका। पशु उदासी के ये उदाहरण, जैसा कि हम उन्हें समझते हैं, न केवल आकर्षक हैं, वे पशु व्यवहार और अस्तित्व को समझने के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। वे हमें दिखाते हैं कि जानवर, हमारे जैसे, उनके पर्यावरण और अनुभवों के लिए भावनात्मक प्रतिक्रियाएं हैं। वे खुशी महसूस करते हैं, वे दुख महसूस करते हैं, और हाँ, वे उदासी भी महसूस कर सकते हैं। डबवर्स द्वारा संचालित। दरअसल, जानवर उन भावनाओं को भी व्यक्त कर सकते हैं जिन्हें हम उदासी या उदासी के रूप में देखते हैं। तो ये हमें हमारी अपनी भावनाओं के बारे में क्या बताता है? खैर, ऐसा लगता है कि पशु भावनाओं की हमारी व्याख्या एक दर्पण है, जो हमारी अपनी मानवीय भावनाओं और अनुभवों को दर्शाती है। डबवर्स द्वारा संचालित। हम एक कुत्ते को अपनी पूंछ हिलाते हुए देखते हैं और हम खुशी महसूस करते हैं। हम झुके हुए कंधों के साथ एक बिल्ली देखते हैं और हम सहानुभूति महसूस करते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम इन भावनाओं से संबंधित हैं। डबवर्स द्वारा संचालित। यह एक अनकही भाषा है, एक साझा भावनात्मक शब्दावली जो प्रजातियों को पार करती है। और यह सिर्फ जानवरों को समझने के बारे में नहीं है, बल्कि खुद को समझने के बारे में है। एक कुत्ते की मूर्खतापूर्ण हरकतों पर हर हंसी, एक पक्षी के शोक गीत के लिए बहाए गए हर आंसू, ये सब एक कहानी बताता है कि हम व्यक्तियों के रूप में, एक प्रजाति के रूप में कौन हैं। ये पहचानने के बारे में है कि हम अपने भावनात्मक अनुभवों में अकेले नहीं हैं। डबवर्स द्वारा संचालित।